Hello everyone, so today we will talk about the question number 10 from the exercise 11.2 of chapter mensuration class 8. Before I start, I request you to check the introduction video of the chapter mensuration, which you can find over here by clicking the I button, or you can check the link in the description. तो ओके बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, आपके पास पेंटागनल शेप्ड पार्क है यहाँ पे दिया हुआ। ओके, उसके बाद कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ठीक है, आपको क्या करना है, इस पेंटागनल शेप का एरिया निकालना है। ठीक, सो फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता क्या हैं, दो लड़कियां हैं, उन दोनों ने क्या किया, इस पेंटागनल शेप्ड पार्क को डिवाइड कर दिया अपने तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो ज्योति का डायग्राम है और ये कविता का डायग्राम है। ओके, नाउ कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क, सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, मतलब दोनों के तरीके की हेल्प से आपको इस पेंटागोनल शेप पार्क दिया हुआ है, इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आपके पास कोई तीसरा तरीका है इसका एरिया निकालने का। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि ये चीज़ देखना है कि उस पेंटागनल शेप पार्क को कविता और ज्योति ने डिवाइड क्यों किया। तो उसका रीज़न ये है कि अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल फिगर्स के एरिया को निकालना। ओके, आपके पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फिगर है तो आप उसका एक जनरल तरीका, या फिर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल फिगर्स हैं, जैसे मान ली हो गया रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो गया, या फिर आपके पास ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे फिगर्स अगर दिए हैं तो आपको इसका फॉर्मूला पता है और आप इजीली उसका एरिया निकाल लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, एक पेंटागनल शेप का पार्क दिया है, इसका कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो जब 5 साइड्स फिगर या फिर 4 से ज़्यादा साइड्स के फिगर होते हैं, चाहे 6 हो 7 हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3 साइड फिगर्स या फिर 4 साइड फिगर्स। ओके, ताकि आप उसका एरिया निकाल सको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ज्योति ने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया। तो ज्योति ने क्या किया, इस पेंटागनल शेप पार्क को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, वर्टिकली डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से इसने डिवाइड कर दिया। ओके, तो जैसे ही डिवाइड किया तो वो फिगर कुछ इस तरीके से बन के आपके पास आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक फिगर बनता है और दूसरा ये वाली फिगर। अगर इसका हम नेमिंग को देखें तो पहला फिगर क्या है, ABCD, दूसरा है ADEF, और ये दोनों फिगर को अगर आप इस तरीके से पलट दो तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कैसा है, फिगर बन के आता है, एक ट्रेपेजियम बन के आ रहा है हमारे पास। ओके, तो ये चीज़ है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको आता है, उसमें क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए, 2 पैरेलल साइड्स मालूम होने चाहिए, और उस दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक AD पैरेलल साइड है, दूसरा है BC पहला फिगर का, और दूसरा फिगर का EF पैरेलल साइड है, और दूसरा है AD पैरेलल साइड, और डिस्टेंस ये है, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों जो ट्रेपेजियम बन के आ रहा है दोनों सिमिलर है, ठीक है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है, तो दोनों का एरिया एक ही होगा। तो हम किसी भी एक का निकाल के उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे किया गया है, तो इजीली आप उसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ABCD को हमने कंसिडर किया। ओके, ABCD का जो ट्रेपेजियम उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 A + B × H। A और B क्या है, तो वो पैरेलल साइड्स है, पहला BC, दूसरा AD। BC का लेंथ कितना है 15, यहाँ पे आप देख सकते दिया हुआ है, और AD का लेंथ कितना है 30 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम टॉप टू बेस कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है H वो कितना है, वो है 7.5। वो इसलिए
क्योंकि आप बी से एफ तक का डिस्टेंस आपको 15 मीटर दिया हुआ है और ये लाइन बीच से कट कर रही है वर्टिकल लाइन, तो ऑब्वियसली ये 15 मीटर क्या होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो वो कितना निकल के आएगा 7.5। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे पास 337.5 स्क्वायर मीटर। तो ये ज्योति के डायग्राम की हेल्प से हमने क्या किया, इस पेंटागनल शेप पार्क का एरिया निकाला। अब हम देखते हैं कविता के डायग्राम को। कविता ने क्या किया है, उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो जैसे ही उसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो दो फिगर निकल के आता है, पहला दूसरा। पहला फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है, दूसरा फिगर क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर इस वजह से कि सभी साइड्स आप देख सकते हो, ये 15 दिया हुआ है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और इसका ऑपोजिट ये वाला भी कितना होगा 15 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर निकल के आ गया। तो एरिया ऑफ पेंटागनल शेप पार्क क्या हो जाएगा कविता के केस में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, और दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई। ठीक है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बी इंटू एच बेस और द एल्टीट्यूड ऑन द बेस दैट इज़ एच। तो वो कितना है 15 है और बेस कितना 15। तो ये आपका 15 दिया हुआ है और ये भी 15 होगा, वो इस वजह से क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर यहाँ देखा हो तो ये टोटल लेंथ इसका 30 है, यहाँ से यहाँ 15 है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 15 होगा। ओके, तो उसके वैल्यूज़ को पुट कर दिए। और स्क्वायर का आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना होता है 225। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना निकल के आएगा 337.5 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या मेरे पास कोई तीसरा मेथड है। इफ़ यू टेक दी डायग्राम ऑफ कविता, कविता ने क्या किया था, इस पेंटागनल शेप पार्क को एक वर्टिकली लाइन यहाँ से ड्रॉ किया था। तो अब क्या करो, एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डायगनली आप कट कर दो, तो आप देखोगे आपके पास 3 फिगर निकल के आ जाता है, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल। तो आप तीसरा मेथड, आप जब एरिया ऑफ पेंटागन निकालो तो आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 के जो भी डायमेंशन है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, और ये दूसरा और तीसरा क्या होगा, ये बेस हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, वो भी दिया हुआ है। और तीसरे वाले का ट्राइंगल का क्या होगा, ये बेस होगा और ये एच होगा। तो आप इस तरीके से इसका भी निकाल लेना। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।